कुछ जो हमारे पास कुछ इनपुट होती है, हम उस पर जो हमारी प्रॉब्लम होती है, जो एल्गोरिदम होता है, वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं और जो प्रॉब्लम है उसका एल्गोरिदम हम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारे पास क्या आ जाती है, आउटपुट आ जाती है। ठीक है। अच्छा जी, जो एल्गोरिदम लिखा होगा वो उसके उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप इसको लिख सकते हो इंग्लिश लाइक राइटिंग में लिख सकते हो, आप इसको सूडो कोड में लिख सकते हो, आप इसको फ्लो चार्ट में लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको किसी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसको किस वे में लिख रहे हो। अ डिस्क्रिप्शन यूजिंग इंग्लिश अदर लैंग्वेजेस, रियल कंप्यूटर प्रोग्राम सी प्लस प्लस या जावा में। सूडो कोड हो सकता है, सूडो कोड जो होता है वो मिक्सचर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, आप उस तरह कर सकते हो। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोग्राम आता है डेफिनेटली वो कोई एल्गोरिदम होता है और कोई डाटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जब आपका एल्गोरिदम और डाटा स्ट्रक्चर मिलता है तो फिर आपका क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। एल्गोरिदम बेसिकली आपकी प्रॉब्लम के स्टेप्स होंगे और डाटा स्ट्रक्चर आप जो टेक्निक यूज कर रहे हो डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आपका बेसिकली कॉम्बिनेशन हो जाएगा प्रोग्राम। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ इश्यूज आते हैं कि जी एल्गोरिदम के जो बेसिक इश्यूज हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हमने यही देखना होता है कि डिज़ाइन प्रॉब्लम। तो हमें जब अपनी प्रॉब्लम का पता होगा तो हम क्या करेंगे, हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन अच्छे तरीके से कर देंगे। ठीक है, और बेसिकली जो मेन काम होता है एल्गोरिदम डिज़ाइन करना और प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना, अपने एल्गोरिदम को एक्सप्रेस करना। जब हमें पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी जो बेसिकली आउटपुट है वो आ सकती है जब हमें अपनी प्रॉब्लम क्लैरिटी हो, एल्गोरिदम डिज़ाइन करना क्लियर हो, हमें उसको एक्सप्रेस करना क्लियर हो, तो फिर हमारे लिए जो जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो आसान हो जाता है। तो दूसरे तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है करेक्टनेस, यानी कि जो आप बना रहे हो वो ठीक बना रहे हो नहीं बना रहे हो। आपने एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लिया, आपने एक्सप्रेस भी सही कर लिया, आपने देख लिया क्या उसके रिजल्ट ठीक आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका मतलब है वो ठीक नहीं आ रहा तो इसका मतलब डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम है, या आपने कोई फार्मूला गलत लगा दिया हुआ है, या आपने कोई स्टेप गलत चूज कर लिया है, या आपने कोई लेंथी प्रोसेस चूज कर लिया है। ठीक है, या आपके एल्गोरिदम का साइज बहुत ज्यादा है, तो फिर इसका मतलब है करेक्टनेस में जरा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। अच्छा, एफिशिएंसी जो एनालिसिस है ये बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इस पे पूरा। बेसिकली हमारे पास दो तरह की जो बेसिकली होती है एफिशिएंसी, ये नीचे मैंने दी भी हुई है, थ्योरेटिकल है और बेसिकली एम्पेरिकल है। थ्योरेटिकल में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास जो हम प्रॉब्लम का सलूशन करते हैं वो कोई हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर करते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या होती हैं जी? जी सैफ शाह, मैं सेकंड वाला रिपीट कर देता हूँ। पहले हाइपोथेसिस बता दें जी, हाइपोथेसिस क्या होते हैं जी? तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है हाइपोथेसिस? नहीं, मैथमेटिकल इक्वेशन हाइपोथेसिस नहीं होते, अजम्पशंस होती हैं। बेसिकली आप कोई रूल कह लें या कोई आप थ्योरी कह लें, तो बेसिकली उसकी बेस पे आप क्या करते हो, आप अपने एल्गोरिदम को एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास एम्पिरिकल होता है, किधर गया, हाँ, जो हमारे पास एम्पिरिकल होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने बेसिकली कुछ सेट बनाया होता है, कुछ सॉल्यूशंस का ना, स्मॉल लिंक्ड सेट ऑफ द गिवन जो जो प्रॉब्लम है, या जो जो भी आपके पास डेटा है, यानी कि आपने जो बेसिकली कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स दिए होते हैं या 5 या 6, आप उनमें से क्या करते हो, सोल्यूशन देखते हो। थ्योरेटिकल में क्या होता है कि किसी ने कोई थ्योरी दी हुई है, कोई हाइपोथेसिस दिया हुआ है, कोई मफरूजा दिया हुआ है, कोई एजम्पशन दी हुई है, आप उसकी बेस पे कोई सोल्यूशन तैयार करते हो। और एम्पिरिकल में आपके पास ऑलरेडी कुछ सेट होता है, कोई कोई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ऑप्शन क्या है सर? जी, ऑप्शन, नंबर ऑफ कोई ऑप्शंस होते हैं, आप उनकी बेस पे आप क्या करते हो, एल्गोरिदम को डिफाइन करते हो। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ऑप्टिमिलिटी है या ऑप्टिमिस्टिक होना। आपके आप बेसिकली आपको उम्मीद होती है, आपको पता हो जाता है कि ये मैं करूंगा तो ये हो जाएगा, या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, तो ये भी बेसिकली एक अप्रोच होती है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, या जैसे मैं कर रहा हूँ ये ठीक हो जाएगा, तो बेसिकली ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है। ठीक है,
अच्छा दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जो हमारे पास इश्यूज आते हैं एल्गोरिदम में, उसमें सबसे पहले किसी ने बोला था कि सेकंड स्टेप रिपीट कर दें। तो डिजाइन एल्गोरिदम, जैसे अभी मैंने किसी से पूछा था कि जी आप मुझे बता दें कि जी एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। अब इसका एल्गोरिदम हमने डिजाइन करना है, तो डिजाइन करते हुए फिर हमने बेसिकली उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। जैसे मैंने बोला था कि सबसे पहले ऑलरेडी हमारे पास वो एल्गोरिदम है, आप उसी को देखते हुए आप उसको एक्सप्रेस भी कर दें। लेट्स सपोज ये वाला था, तो हमने बोला था कि स्टार्ट एरिया गेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और वो कुछ और बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं ये ज्यादा बेटर है। ये बेसिकली एक्सप्रेस करने का तरीका होता है कि आपने लिखना कैसे, आप उसको वैल्यूज कैसे गेट करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिजाइन करना, वो आपने बनाना कैसे है, और एक्सप्रेस करना है कि वो बेसिकली आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आप उसको राइटिंग में कैसे लेके आ रहे हो। यानी कि आप उसको कोडिंग में भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी कर सकते हो, आप इसको कंप्यूटर प्रोग्राम में भी कर सकते हो, आप इसको सूडो कोड में भी कर सकते हो, ठीक है। तो डिजाइन तो तकरीबन एक ही होगा, जो उसके मेन मॉड्यूल्स होंगे, और एक्सप्रेस करना बेसिकली आप उसको किस वे में एक्सप्रेस कर रहे हो, सूडो कोड में कर रहे हो, फ्लो चार्ट में कर रहे हो, किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में कर रहे हो, या इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कर रहे हो, या किसी और लैंग्वेज में आप उसको कर रहे हो। करेक्टनेस में हमने ये देखा कि क्या वो चीज करेक्ट है या नहीं है, यानी कि जो आप कर रहे हो क्या उसके रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अच्छा जी, एल्गोरिदम की एफिशिएंसी, ठीक है, हमारा एल्गोरिदम कैसे बेटर होगा, ठीक है। तो एल्गोरिदम में जो सबसे पहले है गोल टू ऑफ प्रोग्राम डिजाइन, यानी कि आपने जो इसका अपना डिजाइन बनाना है वो कैसे बनाना है, ठीक है जी। एल्गोरिदम इज टू बी इजी टू अंडरस्टैंड गुड कोड एंड डिबग, यानी कि आपका जो एल्गोरिदम होगा वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, कोड उसका समझ आने वाला हो, और वो डिबग होने वाला हो, ठीक है। अच्छा एल्गोरिदम तो डिबग होता नहीं है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है डिबग भी होना चाहिए, तो बता सकता है डिबगिंग एल्गोरिदम होता है या नहीं होता। सर हो सकता है। अच्छा लेकिन डिबगिंग तो वो होती है जो कोडिंग में चीज हो। एल्गोरिदम में भी मैं सर वो डिबग ये है कि उसको उसकी वो गलतियां वगैरह चेंज करनी है उसकी, तो वो तो एल्गोरिदम में होगी। मीन जैसे कोई ऐसा स्टेप है जो उस चीज में नहीं यूज होना, तो उसको रिमूव करना। जी एग्जैक्टली आपने कोई ऐसा स्टेप यूज कर दिया हुआ है जो बेसिकली वो एग्जीक्यूटेबल ही नहीं है या डिबग ही नहीं हो सकता, तो बेसिकली आपने स्टेप सब सारे स्टेप को इजी रखना है। अच्छा एल्गोरिदम मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, और आप जो एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, एक अच्छा एल्गोरिदम कौन सा है जो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, और जो आप एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज के करें, यानी कि आपकी मेमोरी को एफिशिएंट यूज करे, आपका टाइम कम ले, ठीक है, आपके प्रोग्राम को हैंग ना होने दे, आपके प्रोग्राम को स्टक ना करे, यानी कि ये चीजें सारी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अच्छा और इसके अलावा एफिशिएंसी के लिए क्या मेजर्स हैं, ठीक है, सबसे पहले है कि आपने उसको रन करके चेक करें, एम्पिरिकल कंपैरिजन, आप अपने प्रोग्राम को रन करके चेक करें, एक दफा चलाएं, दो दफा चलाएं, तीन दफा चलाएं, तो नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास हैं या नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, आप उनको यूज करें, आप डिफरेंट वे में उसको यूज करें, ठीक है, आप वैल्यूज को चेंज करके उसको रन करें, तो आपका प्रोग्राम है वो ठीक चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा जैसे आपने 3 नंबर्स लेने और आपने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो आप सबके लिए उसको ट्राई करें, ठीक है। हो सकता है कि जी वो हर दफा जो पहला नंबर आता है उसको मैक्सिमम कंसीडर करता है, बाकियों को नहीं करता, तो फिर इसका मतलब है गलत है। आपका अगर 3 नंबर दिए हैं तो जिस मर्जी सीक्वेंस में उसको आप नंबर दें, आपका वो आउटपुट आपको उसकी सही निकालनी चाहिए। आगे है एजम्प्टिक एल्गोरिथम एनालिसिस, कि आपको विदाउट रनिंग द प्रोग्राम, जी विदाउट रनिंग प्रोग्राम हम कैसे चेक कर सकते हैं जी अपने प्रोग्राम को, ये सेम वही बात है जो ऊपर डीबग वाली थी। यही रन किए बगैर सर उसको वो एक इस दफा कोड स्टेप पे फोकस करना। जो कोड लिखा है वो ठीक है। अच्छा ड्राई रन भी हो सकता है, एग्जैक्टली ड्राई रन करके आप चेक कर सकते हो, या ऐसे अक्सर होता है कि आपने प्रोग्राम किया होता है, आप टीचर को दिखाते हो, टीचर उसको कंपाइल करता नहीं और आपको गलती बता देता है, ठीक है ना, यानी कि वो देख के ही पता चल जाता है कि ये फलां जगह पे गलती है, तो वो होता है कि विदाउट रनिंग,
या इसका ड्राई रन करना, या आप खुद से उसको ट्राई करते हो डिफरेंट वैल्यूज दे के, तो आप उसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। और इसके अलावा जो बेसिकली साइज ऑफ द प्रोग्राम है, साइज ऑफ द इनपुट है या साइज ऑफ द प्रोग्राम है, ये भी इफेक्ट करता है आपकी प्रोग्राम की एफिशिएंसी को, कि आपका प्रोग्राम कितना एफिशिएंट है। अच्छा जी, अब हमारे पास नॉट ऑल इनपुट्स ऑफ गिवन साइज टेक द सेम टाइम, क्या मतलब है जी इसका? सर क्या नॉट ऑल इनपुट्स ऑफ अ गिवन, सर मतलब जो हमने इनपुट की है वो सेम टाइम नहीं ले सकती हर आउटपुट देने के लिए, अच्छा, कहीं उसके स्लो हो लिए सकती कोई है। एग्जांपल है जी? सर जैसे हम सर एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर हम सिर्फ प्लस कर रहे हैं तो वो ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट होगा, टाइम भी कम लेगा, स्पेस भी कम लेगा। जिस तरह एक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, जिस तरह हमने लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाया था, तो वो एग्जीक्यूशन टाइम पे थोड़ा टाइम लेता है, 1-2 सेकंड ज्यादा लेता है, फिर वो मतलब आगे आगे चलता चलता थोड़ा टाइम लेता है ज्यादा। अच्छा जी, अब ठीक है, सही बोला है। कह रहा है कि जो बेसिकली आप इनपुट देते हो ना, सारा सेम टाइम नहीं लेता। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे सर्च करना था, मैंने फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर 9। मैं कहता हूँ जी 9 जो नंबर है वो मुझे फाइंड करके दो, तो पहले पे नहीं मिला, दूसरे पे नहीं मिला उसको, ठीक है, तीसरे पे उसको मिल गया। तो अब क्या करेगा, यहाँ से वो एग्जिट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया, एग्जिट कर दिया, उसने बाकी चलाया ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मतलब है, लेट्स सपोज अगर उसको 5 मिनट लगते थे तो अभी 3 मिनट लग गया और प्रोग्राम हो गया। लेट्स सपोज के यहाँ पे हमने 9 सर्च किया, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे 2 सर्च करके दे, तो 2 उसको कहाँ पे मिल जाएगा, फर्स्ट पे ही मिल जाएगा, स्टार्ट पे मिल गया। इसका मतलब इसको 1 मिनट लगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 7 सर्च करके दे, वो लास्ट में 5 मिनट लग गए। टाइम लगेगा, लास्ट पे मिलेगा उसको, इसका मतलब 5 मिनट उसको मिले। इसका मतलब इनपुट हमने एक यस ही सर, दी हुई है, ठीक है, डाटा हमने एक ही दिया हुआ है, लेकिन हमारी सर्चिंग में जो हम डाटा दे रहे हैं वो बेसिकली डिफरेंट टाइम ले रहा है हमारी सर्चिंग में, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास 3 केस हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। अच्छा, इसमें से बेस्ट केस कौन सा था? वो वाला 2 वाला, हमें स्टार्ट पे ही पहली वैल्यू ही वो मिल गई जो हम सर्च कर रहे थे। वर्स्ट केस कौन सा था? 7 9 7 वाला वाला, दरमियान में। नहीं 7 वाला, जो एंड वाला मिला है। और जो एवरेज केस है वो कौन सा है, जो दरमियान वो में, 9। ठीक है। तो ये बेसिकली तो सर हमारा जो एल्गोरिदम है। डिस्कनेक्ट हो गया था, आप ये एग्जांपल दोबारा बता दें। अच्छा, चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, इसकी एग्जांपल आगे भी आ रही है, चले यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास कोई वैल्यू है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 है एंड 2 है, ठीक है। लेट्स सपोज आप 3 सर्च करना चाह रहे हो, 3, ठीक है। तो 3 आपको क्या मिलेगा, आपको स्टार्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज इस सारी ट्रांजैक्शन को 5 मिनट लगते हैं सारी सर्चिंग कंप्लीट होने में, तो इसका मतलब 3 को करने के लिए सिर्फ उसको 1 मिनट लगा और उसने कंप्लीट कर दिया। फिर इसको लेट्स सपोज कि अगर उसको 7 चाहिए, तो 7 उसको पहले पे भी नहीं मिलेगा, दूसरे पे भी नहीं मिलेगा, तीसरे में मिलेगा। इसका मतलब 7 सर्च करते हैं उसको 3 मिनट लगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह लास्ट पे उसने 2 सर्च करना है, तो 2 उसको 5th नंबर पे जाके मिलेगा, यानी कि 5 मिनट लगेंगे तो 2 सर्च होगा। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना टाइम वैसे कंप्यूटर में नहीं लगता, ठीक है। तो इसका मतलब है, जो इसमें हमारे पास बेस्ट केस क्या था कि हमें जो चीज पहले नंबर पे मिल जाए, स्टार्ट पे मिल जाए, वो हमारे लिए क्या है, बेस्ट केस है। वर्स्ट केस क्या है कि हमें वो चीज एंड पे मिले या मिले ही ना। दैट्स सपोज इसके लिए एक और केस ये भी हो सकता है, मैं 8 सर्च करना चाह रहा हूँ। अच्छा, 8 उसको कहाँ पे मिलेगा? 8 तो इसमें है ही नहीं है। है ही नहीं है सर। लेकिन वो इसका मतलब है उसने पांचों वैल्यू सर चेक, टाइम लेगा वो, उसने वैल्यू तो सारी चेक करनी है ना, पहली भी चेक की, दूसरी भी की, तीसरी भी की, चौथी की, पांचवी की, उसको 8 नहीं मिला। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए वर्स्ट केस है, ठीक है। 2 सर्च करना भी वर्स्ट केस है और 8 सर्च करना भी वर्स्ट केस है। और एवरेज केस क्या है, जो हमारे लिए दरमियाना टाइम जिसमें हमारे लगे लिए, वो हमारे लिए क्या है, एवरेज केस है। अच्छा सर ये अरे के अंदर फाइंड होते हैं ना नंबर?
जी ये अरे में आप कर लो, आप आगे जाके देखो कि आपने सब में ये काम करना है, लिंक लिस्ट में भी आप ये काम करोगे, स्टैक में भी ये करोगे, ठीक है, इसके अलावा क्यू में भी आप यही काम, सभी में यही काम करोगे आप, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है नेक्स्ट, ये केसेस हो गए। लेट्स सपोज क्या कह रहा है कि जी बेस्ट केस क्या है, के इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे, जैसे अभी हमने सर्च किया, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने अभी आपको करवाई है। बेस्ट केस क्या है, के जो हमें बेसिकली वो क्या कर रहा है, सिक्वेंशियल सर्च फॉर के इन द अरे ऑफ एन इंटीजर, के को सर्च करना है एन इंटीजर्स, जैसे मैंने अभी लिए थे एन इंटीजर्स लिए थे, 5 इंटीजर्स ले लिए थे और के मैंने वैल्यू एक दी थी और मैंने सर्च करा था। तो बेस्ट केस क्या है, के हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो। वर्स्ट केस क्या है, the search must visit every element. This happen when the value being searched for it's either the last element in the list or not in the list. जैसे मैंने सर्च किया था 8 या फिर मैंने सर्च किया था 7, 2 सॉरी, सेकंड एग्जांपल में 2 सर्च किया था, एक 2 और 8 हमारे पास क्या थे, दोनों वर्स्ट केस थे। ये या तो वो हमारे पास लास्ट में लिस्ट में था या फिर लिस्ट में है ही नहीं था। अच्छा जी, इसके अलावा एवरेज केस क्या है, जो बेसिकली जितने नंबर हैं वो सेंटर में आ जाए, n/2, 5 एलिमेंट्स हैं तो तकरीबन तीसरा एलिमेंट जो हमारे लिए वो क्या होगा, वो हमारे लिए एक एवरेज केस होगा। सही है जी? यस सर। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। ये लास्ट टाइम भी हमने देखी थी। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की जो सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊं कि जो आप बेसिक डाटा टाइप्स को यूज करते हुए अपनी नई डाटा टाइप्स बनाते हैं बाय यूजिंग एल्गोरिदम, ठीक है, तो वो बेसिकली आपके लिए क्या होती हैं, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुगेदर विद अ सेट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स होंगे और कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो सेट ऑफ ऑपरेशंस क्या है, वो सेट ऑफ ऑपरेशन सर्चिंग हो सकती है, सर्चिंग, डिलीशन, अपडेशन, सॉर्टिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये सारे सेट ऑफ ऑपरेशन हम किस में करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में हम करते हैं, ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स आर मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन। ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट हम इसके लिए इसको बोलते हैं, हमें नहीं पता बैकएंड पे क्या हो रहा है, लेकिन हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। हमें पता होता है कि जी हमने सर्चिंग करनी है, ट्रैवर्सिंग करनी है, डिलीशन करना है, अपडेशन करना है, इंसर्शन करनी है, बैकएंड पे कैसे हो रही है हमें नहीं पता होता। Nowhere in the edit definition is there any mention how the set of operation is implemented. Basically पहले मैं थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बता दूं। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी कैसे चलती है, हम जैसे इग्निशन को ऑन करते हैं गाड़ी चल पड़ती है, हमें नहीं पता बैकएंड पे क्या हो रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ऑयल कहाँ पे आ रहा है, फ्यूल कहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन होती है। इसकी एक और एग्जांपल देखें, जैसे लॉक होता है, हम की के साथ उसको जस्ट प्रेस करते हैं, लेकिन अंदर पे उसकी क्या फंक्शनैलिटी है हमें नहीं पता, ये एब्स्ट्रैक्शन है। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स बेसिकली यही होता है कि हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और मैथमेटिकली कैसे अंदर हो रहे हैं तो ये हमें नहीं आइडिया होता, ठीक है। हम वैसे बनाएंगे, हम इनको प्रॉपरली बनाएंगे, हमें इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी पता होंगी, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप इसलिए इनको बोलते हैं ताकि किसी को दूसरे को पता ना चले कि ये कैसे कैलकुलेशन हुई है। उसमें भी आप देखेंगे सेम ऐसे ही प्रोसेस होंगे। सर्चिंग करना, सर्चिंग आप अरे में भी कर सकते हो, आप सर्चिंग सिंपल नंबर्स के साथ भी कर सकते हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को यूज करते हो आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। सेकंड डेफिनेशन जो है वो, एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप इज अ क्लास दैट हैज अ डिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड वैल्यूज। वही सेट ऑफ ऑपरेशन जो मैंने अभी बताए हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यू कैन क्रिएट द स्टार्टर मोटर एज एन एंटायर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप प्रोटेक्टिंग ऑल ऑफ द इनर कोड फ्रॉम द यूजर। यानी कि इनर कोड क्या है हमें नहीं पता, हमने जस्ट मोटर को क्या करना है, यूज करना है। When the user want to start the car, they can just execute the start function. यूजर ने क्या करना है, जस्ट स्टार्ट फंक्शन एग्जीक्यूट करना है और हमारी जो स्टार्ट मोटर है वो क्या करेगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सही है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हैं। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स है कौन कौन सी हैं, ये जो हमारे पास स्टैक है, लिस्ट है, क्यू है, ये सारी हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हैं, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल जो फर्दर आगे हमारे पास आ रही है, ये बेसिकली हमारे पास कुछ डाटा स्ट्रक्चर हैं जिनमें लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं, अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, फिर इसके अलावा ग्राफ हैं, ट्रीज हैं, हैश टेबल्स हैं, ये सारी हमारे पास क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं। जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये हमारे पास
कि लीनियर कौन से होते हैं, नॉन लीनियर कौन से होते हैं, ये कल हम देख चुके थे। किसी को कोई इशू हो लीनियर और नॉन लीनियर में, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता दें एक दफा। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो लीनियर होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं जो सीक्वेंस में होते हैं, जो लाइन में होते हैं, एक तरतीब के साथ होते हैं, एक ऑर्डर के साथ होते हैं, एक चीज को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे अरे है, ठीक है, अरे में क्या होता है, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं, सेम डेटा टाइप होती है, सेम कंडीजियस मेमोरी लोकेशन होती हैं। तो हमारे पास जो अरे में एलिमेंट्स होते हैं वो साथ साथ होते हैं। लिंक लिस्ट में भी हमारे पास सारे एलिमेंट्स साथ साथ होते हैं, स्टैक में भी सारे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, क्यू में भी सारे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इसी तरह हमारे पास नॉन लीनियर है, जो हमारे पास जिनमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है, जिनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जी ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, तो ये कौन सी एग्जांपल है? नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर। ठीक है। इसके अलावा 3-4 लोग मोबाइल पे आपस में कनेक्टेड हैं कॉल के थ्रू, नॉन लीनियर है सर। नॉन लीनियर है, लीनियर ठीक है। हमें इनकी लोकेशन नहीं पता, कहाँ से कनेक्ट है कहाँ से नहीं कनेक्ट। फिर इसके अलावा अगर रोड पे गाड़ियां जा रही हैं, नॉन लीनियर। सर पॉसिबल अगर एक नॉन लाइन लीनियर और लीनियर। अगर एक लाइन में जा रहे तो लीनियर, अगर लाइन में जा रहे हैं तो लीनियर, अगर बेतरतीबे जा रहे हैं तो फिर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। अच्छा, जो बच्चे असेंबली के लिए जा रहे हैं तो लीनियर है लीनियर। सर। ठीक है। अच्छा, एक रो में दरख्त लगे हुए हैं, लीनियर। लीनियर सर। ठीक है, लेकिन ट्री तो हम बोल रहे हैं नॉन लीनियर है। वो मगर ट्री सर की ट्री जगह आप रो में है ना सर, वो तो आगे लीनियर से है। उसकी शाखें वगैरह ये नॉन लीनियर है। ठीक है, जो बेसिकली उनकी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है वो हमने वो बेसिकली एक रो में की हुई है, तो वो लीनियर होंगी, ठीक है। उनकी फिर हम नंबरिंग करेंगे जी, ट्री नंबर 1, ट्री नंबर 2, ट्री नंबर 3, ट्री नंबर 4, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जी वैसे सर ट्री नॉन लीनियर है ना? ये ट्री नॉन लीनियर है, ट्री इटसेल्फ नॉन लीनियर है। अच्छा, अगर एक पार्किंग में बाइक लगी हुई है, लीनियर। लीनियर है, ठीक है, लीनियर है नॉन लीनियर है? सर पॉसिबल है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन पार्किंग में वो मोस्टली यही होता है कि वो तरतीब के साथ ही लगे होते हैं। तरतीब के पार्किंग साथ में लीनियर ही होगी, नहीं तो फिर पार्किंग कैसे होती है? पार्किंग की बात करेंगे तो उसका मतलब तरतीब से लगे होंगे, तो फिर वो लीनियर होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जी कुछ सर। एग्जांपल थी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, जो ऑफिस में लोग बैठे होते हैं, नॉन नॉन लीनियर। लीनियर। नॉन लीनियर। हाँ, तकरीबन मेरे ख्याल में रैंडमली बैठे होते हैं, या उसमें कोई कैबिन की जो तरतीब होती है कोई खास नहीं होती। अगर तो वो एक रो में बैठे हुए हैं तो फिर इसका मतलब है वो लीनियर है, अगर रो में नहीं बैठे हो तो वो नॉन लीनियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने देखी हैं लीनियर और नॉन लीनियर की। अच्छा, अब यस एक सर। बेसिकली मेन जो हम बार बार बात कर रहे थे, सेट ऑफ ऑपरेशंस, डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में भी देखा था कि डाटा ऑर्गेनाइज होता है, और ऑर्गेनाइज होने के बाद हमने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। वो ऑपरेशंस बेसिकली ये हैं। ये बेसिकली जो मेन कोर चीज है, जितने भी डाटा स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, लीनियर पढ़ेंगे या नॉन लीनियर पढ़ेंगे, आपने उन सब में इनको इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा ऑपरेशंस है वो ट्रावर्सल है, ठीक है जी। ट्रावर्सल ये होता है कि कोई चीज आपने सारी की सारी एक दफा लाजमी विजिट करनी है, तो वो क्या होगी, वो ट्रावर्सल होगी। इसकी एग्जांपल ऐसे है, लेट्स सपोज के टीचर क्लास में इंट्रोडक्शन कर रहा है बच्चों का, तो टीचर डेफिनेटली सारे बच्चों से इंट्रोडक्शन लेगा, तो ये क्या है, ये ट्रावर्सल है। यानी कि एक दफा सबको विजिट करना, ठीक है जी, एक दफा सबको विजिट करना, ये क्या होगी, ये ट्रावर्सल होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आती है सर्चिंग। सर्चिंग भी बेसिकली तकरीबन इसी तरह से मिलती जुलती होती है, कोई चीज आपने सर्च करनी है, तो ये क्या होगी, लेट्स सपोज के मैंने कोई नंबर सर्च करना है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रावर्सल भी हमने ये देखा कि हर नोड को एक दफा विजिट करना, सर्चिंग में भी तकरीबन हम हर नोड को विजिट कर रहे हैं, तो इनमें फर्क क्या होगा, कोई बता सकता है फर्क क्या होगा इनमें? सर ट्रावर्सल में सबका जो है ना, किसमें सर? ट्रावर्सल सर्चिंग में जिसका हम ट्रावर्सल तो सर हम गो थ्रू करेंगे ना सबसे, तो सर्च जो हमें चाहिए होगी चीज वो हम पिकअप कर लेंगे।